जब आप एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट पे खास तौर पे जाते हो, अगर आप फैमिलीज के साथ ट्रैवल कर रहे हो ना, तो आपको जाने दिया जाता है, कोई इतनी खास स्क्रूटनी नहीं होती। लेकिन अगर आप ट्रैवल कर रहे हो अकेले और लड़के हो खास तौर पे, तो 90% चांस है कि आपको उन्होंने एग्जिट की स्टैंप पाकिस्तान की लगा के, फिर उसके बाद एक और काउंटर होता है जहाँ पे सेकेंडरी चेक होता है, सिक्योरिटी चेक होता है, उससे पहले आपको साइड पे कर देते हैं। तो जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो फिर आके आपसे पासपोर्ट लेते हैं, सवाल जवाब करते हैं। तो मैं जा रहा था थाईलैंड, तो उन्होंने मुझे साइड पे किया, तो एक लेडी ऑफिसर आई, उन्होंने सबसे पासपोर्ट लिए। अच्छा, तो फिर उसके बाद उन्होंने पासपोर्ट देखे थोड़े से और फिर कहा कि कहाँ जा रहे हो, एक एक के पास आके सवाल कर रहे थे। अब मसला ये था कि मेरा ले ओवर अबू धाबी में था, तो उसको अबू धाबी जाने से प्रॉब्लम था। फिर उसने कहा कि आपने डायरेक्ट फ्लाइट क्यों नहीं ली थाईलैंड की, जबकि थाई एयरवेज की फ्लाइट है। तो मैंने कहा कि ये फ्लाइट मैंने 3 महीने पहले बुक की हुई है, तब मुझे ये फ्लाइट $400-500 की मिल रही थी, सस्ती मिल रही थी। मैं क्यों डायरेक्ट फ्लाइट लूँ, जो $1000 की, $800 की मैं फ्लाइट क्यों लूँ? मैं अपने 60-70 हज़ार रुपये बचा रहा था। मैंने उसको सीधी सीधी बात की। फिर एक और ऑफिसर आए, तो उस लेडी ऑफिसर ने मेल ऑफिसर को कहा कि सर, मैं इनकी गारंटी नहीं दे सकती, इट्स अप टू यू कि अगर आप इनको जाने देते हैं, बट मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। बहरहाल फिर वो ऑफिसर आया, उसने कहा कि क्या मसला है। मैंने उसे कहा यार मेरा पासपोर्ट देखो, इस पर कुछ स्टैंप्स लगी हुई हैं, मैं ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका हूँ, तो अगर आप देखोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसने फिर ट्रैवल देखा, पुराने वीज़े लगे हुए। फिर उसने कहा कि कैश है आपके पास? मैंने कहा मेरे पास $2-3 हज़ार कैश था। मैंने उसको दिखाया, तो फिर उसने मुझे जाने दिया। लेकिन मेरे साथ बहुत सारे लोगों को ऑफलोड किया गया। एक लड़का था 18 साल का, तभी उसका पासपोर्ट बना था, वो सऊदी अरब जाना था उसने, और वो रो पड़ा था, और उसको ट्रैवल वीज़ा उसके पास था, टूरिस्ट वीज़ा था सऊदी अरब का, तो उसको जाने नहीं दिया गया था।